आज से 6.5 करोड़ साल पहले एक बड़े एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकरा जाने के बाद पृथ्वी पर भूचाल आ गया। पृथ्वी का तापमान अचानक से गिर गया और पृथ्वी पर रहने वाले 25 किलो से अधिक वजन का सारा जीव खत्म हो गया। उस समय मुख्यतः डायनासोर्स ही पृथ्वी पर रहा करते थे, जिनकी पूरी की पूरी प्रजाति इस महाप्रलय में समाप्त हो गई। डायनासोर्स के अंत की वजह से पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए एक नई प्रजाति को मौका मिला। ये प्रजाति थी मैमल्स की। मैमल्स यानी कि स्तनधारी जीव। ये बहुत ही छोटे थे, इसलिए इन्होंने अपने आप को इस महाविनाश से बचा लिया। अत्यंत गर्मी की वजह से ये ज़मीन के अंदर बिल बनाकर रहने लगे और वहाँ उपस्थित सभी चीज़ों को खाकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। धीरे धीरे धरती का वातावरण सामान्य हो गया और पृथ्वी पर पेड़ पौधों ने जन्म लिया। पृथ्वी पर उपस्थित बची हुई प्रजातियां खुद को विकसित करने लगीं। धरती पर बचे हुए जीवों में एडेप्टिव रेडिएशन की वजह से बहुत सारी नई प्रजातियों ने जन्म लिया और धरती पर मानव विकास की प्रक्रिया शुरू हुई। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे धरती पर मानव विकास की प्रक्रिया के बारे में। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं धरती पर मानव के विकास की प्रक्रिया को डिटेल में। डायनासोर्स के अंत के कुछ लाख साल बाद जब धरती का वातावरण पूर्णतः समाप्त होने लगा, तब धरती पर एक नए युग का प्रारंभ हुआ। समय के साथ साथ मैमल्स भी विकसित होते चले गए और आकार में भी बड़े हो गए। ये मैमल्स पेड़ पर ही रहते थे और देखने में आज की गिलहरी जैसे लगते थे। ये मैमल्स प्रोटोप्राइमेट्स कहलाए। इनके हाथ और पैर पहले की अपेक्षा अधिक विकसित थे, जो कि किसी भी चीज़ को पकड़ने में सहायक थे। इनकी आंखें सिर के दोनों साइड पर थीं। आज से लगभग 55 लाख साल पहले बंदर जैसे दिखने वाले ये मैमल्स पृथ्वी पर आए। इनकी आंखें सर के सामने की ओर थीं। इस समय में मैमल्स में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव हुआ। स्पाइनल कॉर्ड को दिमाग से जोड़ने वाली छेद यानी कि फोरामेन मैग्नम सर के पीछे की तरफ से सर के बीच में शिफ्ट हुआ, जिससे मैमल्स अपने 2 पैरों पर चलने के योग्य हुए। आज से 40 लाख साल पहले अफ्रीका के पूर्वी इलाके में एक बड़ी पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, जिसे ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली कहा जाता है। इस पर्वत की वजह से यहाँ आने वाली मौसमी हवाएं कम हो गई, जिस वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश होना कम हो गया और यहाँ सूखा पड़ने लगा। जंगल घटते गए, खुली जगह बढ़ती गई और अफ्रीका के इसी स्थान पर रहते थे हमारे पूर्वज द ग्रेट एप्स। हमारी ये पूर्वज कहलाए पेरोलापिथेकस यानी कि पेरोला। हमारे परिवार की शुरुआत इन्हीं एप्स से हुई। ये पेरोला पेड़ पर रहते थे और फल खाते थे। वजनी होने के कारण ये एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग नहीं लगा पाते थे और इसलिए ये पेड़ों की डाल पकड़कर झूलते रहते थे। आगे चलकर यही एप्स इंसानों में विकसित हुए, लेकिन ऐसा होने में लाखों साल का समय लगा और धीरे धीरे ये पूरी अफ्रीका में फैल गए। बाद में जलवायु परिवर्तन की वजह से जंगल सूख गए और जंगल के सूखते ही इन एप्स के लिए खाने की समस्या फिर से उत्पन्न हुई, जिससे ये ज़मीन पर आकर खाने की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। एडिपेथिकस रेमिडस के ये पहले एप्स थे जिन्होंने भोजन की तलाश में अपने कदम को ज़मीन पर रखा। ये मानव इतिहास के सबसे पहले पूर्वज थे जिन्होंने अपने कदम ज़मीन पर रखे। ये 4 फीट तक लंबे थे और इनका दिमाग संतरे जितना बड़ा था। कई सालों के विकास के बाद ये एकदम सीधे खड़े होकर चलने लगे, जिससे ऊर्जा कम खर्च हुई और बची हुई ऊर्जा का प्रयोग वे अन्य दूसरे कामों में करने लगे, जैसे दूर दूर तक शिकार की ताक लगाना, चलते चलते भोजन इकट्ठा करना और उन्हें खाना। धीरे धीरे इनका दिमाग बड़ा होता चला गया और होमो हेबिलियस वे पहले प्राणी थे जिन्होंने पत्थरों को औजार की तरह प्रयोग किया। पत्थरों को मारते मारते इन पर धार बनने लगा, जिससे पत्थरों का धारदार हथियार बन गया, जिसे वे काटने में सक्षम हुए। अब वे हजारों ऐसे काम कर सकते थे जो वो पहले नहीं कर पाते थे। समय बीतने के साथ ये और भी अधिक विकसित हो गए और इन्होंने झुंड में रहना सीख लिया। साथ ही धीरे धीरे ये जानवरों का शिकार भी करने लगे। ये थे होमो इरेक्टस। ये अन्य से ज़्यादा होशियार थे। इन्होंने ही सबसे पहले आग का इस्तेमाल किया। आग की खोज के लिए इनके लिए सबसे बड़ा वरदान साबित हुई। ये इन्हें गर्मी से सुरक्षित करने, अंधेरे से दूर करने और जंगली जानवरों से भी सुरक्षा देती थी। साथ ही आग की खोज के बाद इन्होंने मांस को पकाकर खाना भी प्रारंभ किया, जिससे मांस और अधिक भी स्वादिष्ट और मुलायम हो गया।
जिससे मांस को चबाने में लगने वाली ऊर्जा भी बचने लगी और इस ऊर्जा का प्रयोग उन्होंने दिमाग में किया और धीरे धीरे दिमाग का आकार पहले की अपेक्षा बड़ा होता चला गया। लगभग आज से 2 लाख साल पहले हमने पूरी तरह इंसान का रूप ले लिया। हमने बोलना शुरू कर दिया। पहली बार कोई जानकारी एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंची। ये आखिरी विकास क्रम था जिसके बाद हम यानी कि होमो सैपियंस बने। 1 लाख साल पहले इंसान कहीं भी आ जा सकता था। उसके पास पूर्ण शरीर व नुकीले हथियार थे जिनका प्रयोग करना भी वह अच्छी तरीके से जानता था। वह अपनी सुरक्षा कर सकता था, भोजन खुद बना सकता था और साथ ही उन्हें खा सकता था और आग का प्रयोग करना भी वह जानता था। धीरे धीरे ये और भी समझदार होते चले गए और पूरी दुनिया में अपनी बस्तियां इन्होंने बसा लीं। अपनी जीविका को चलाने के लिए ये खेतीबाड़ी और पशुपालन करने लगे, रहने के लिए कस्बों और शहरों का निर्माण करने लगे और इस तरह से ये विकास क्रम चलता रहा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।